So, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your NEET aspirant of 2026, and I'm documenting my life through my videos. And if you're new here, so make sure to subscribe my channel so that 5 मई को हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे होकर एक दूसरे का रिजल्ट पूछ सकें। सो या एंड मैं अपने वीडियोस में अपना डेली का अपडेट देती हूँ कि मैं कितना पढ़ी हूँ कितना नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि पूरा व्लॉग बनाने का मेरे पास अभी तक टाइम नहीं है, क्योंकि आजकल के दिन ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा ही दर्द था, तो उसकी वजह से तो और बिल्कुल नहीं हो पाई है। तो हाँ, एंड आई नो यस यार, यही दिन है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। सारे बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, तो कुछ ही बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं एंड इस दिन का बेनिफिट लेते हैं, क्योंकि ये दिन ही बहुत ज़्यादा कोजी टाइप का होता है। सो हर बच्चे सोने में ज़्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ा आराम पे। एंड हाँ, इसलिए यार थोड़ी सी मुझे, मैं भी उन्हीं के बच्चों में आ रही हूँ, बट मुझे उन लोगों से हटके बनना है। तो हाँ, नेक्स्ट डे से हम फॉर श्योर प्रोडक्टिव डे स्टार्ट करेंगे। बट मैं तुम लोग को आज बता दूँ कि मैंने क्या क्या कंप्लीट किया है। तो देखो, रही बात केमिस्ट्री की, तो मैं वही इंडक्टिव इफेक्ट वाला लेक्चर देख रही थी, जो कि बहुत लंबा है यार, 3-3 घंटे का तो लोग लेक्चर बनाते हैं। बट ठीक है, तो 2 लेक्चर ले चुकी हूँ मैं, मेरा चलिए दूसरा चल रहा है ये। एंड हाँ, एंड इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे प्रैक्टिस, क्योंकि सर ने एल्कीन पर देखो, हम लोग ने यहाँ पे नोमेनक्लेचर वाला कंप्लीट कर क्योंकि मेरा नोमेनक्लेचर भी कंप्लीट नहीं है। एंड सर ने हम लोग को एल्कीन हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर दिया है, तो मैं उसकी क्लासेस ले रही हूँ ऑफलाइन। तो उसके क्वेश्चन मैं कुछ की हूँ, नहीं बन रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, बट ठीक है, चलो ठीक है, मज़ा आ रहा है यार। लेकिन ये मुझे ना नोमेनक्लेचर देखो, ऑर्गेनिक में सर ने सच बोला था कि जो 12th के बाद पढ़ता है, आई मीन जो फ्रेशर होता है या फिर तो जो ड्रॉपर होता है, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो लोग ऐसे दिमाग में ना पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। बट जो 11th आता है, क्योंकि 10th से 11th में जाता है, वो किसी भैया की बात नहीं सुन के जाता है, क्योंकि जो 4-5 साल से तैयार करते हैं, लोग उन्हें भैया मान लेते हैं और उन्हें को अपना टीचर मान लेते हैं। तो वो बोलते हैं भाई ऑर्गेनिक तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। बट जो 11th से बच्चा जाता है ना, उसे कुछ नहीं पता होता है, तो उसे समझ में आता है। एंड मुझे ये सब समझ में आ रहा है। मैं स्टार्टिंग में मैं खुद भी बहुत हाइप थी कि हाँ, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। बट एट टाइम पासेस मुझे सब समझ में आने लगा है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ी सी इसकी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। टाइम तो हो जाएगा। एंड हाँ, तो ये सब हो रखा था। एंड लेट मी टेल यू, मेरे इंडक्टिव इफेक्ट का वो लेक्चर चल ही रहा है आप। एंड मैंने यहाँ पे देखो, हम लोग का 12th का सिलेबस स्टार्ट हो गया बायो में, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। तो उसके थोड़े क्वेश्चन किए थे, एंड मैंने इसका एक लेक्चर लिया था, क्योंकि मैं आज कोचिंग नहीं जा पाई थी जस्ट बिकॉज ऑफ पेन। एंड हाँ, तो मैंने उसका लाइव लेक्चर घर पे लिया था, तो काफ़ी लंबा था। एंड मैंने ये नोट्स बनाए हैं, अभी मैंने बनाया शाम को ही, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ना ऑर्गेनिक के नोट्स नहीं बना रही थी। सो आई थॉट कि मुझे ऑर्गेनिक के नोट्स बनाने चाहिए। मैं नोट्स बना रही थी, बट ऐसे रफ में बना रही थी। मेरा एक पर्सनल रफ है जिसमें मैं सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब करती हूँ, तो मैं उसी में कर रही थी। हाँ, तो ये भी मेरा वो है। मैंने काफ़ी अच्छे से, पता है, मैं नोट्स बनाती हूँ ना, बहुत एक करती हूँ, मैं हर चीज़ लिखती हूँ। सो तुम लोग भी ये हर चीज़ लिख सकते हो यार, क्योंकि हमें ऐसा होता है ना, जब भी लेक्चर देखते हैं फिर सर कोई बात बताता है, तो हम बोलते हैं यार हमें तो याद रहता है। याद किसी को नहीं रहता है, तो लिख लिया करो। तो हाँ, मैं तो भाई हर एक चीज़ लिख लेती हूँ। लिटरली मुझे ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि मुझे अभी इसके बहुत सारे नोट्स भी बनाने हैं। मैं पूरे 15 लेक्चर पे हूँ, मतलब हो गया है, 20 लेक्चर का है मेरा, 12-13 चल रहा है अभी। तो हाँ, मैंने 4 लेक्चर का भी बनाया है, अभी मुझे बहुत सारे लेक्चर का नोट बनाना है। तो मैं बना के अंदर आई विल स्लिप। सो मेक श्योर कि तुम लोग भी पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि टाइम अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ का। क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे बच्चे पढ़ना अवॉइड करते हैं, क्योंकि बहुत मौसम कोजी सा होता है, लोग पढ़ते नहीं है ज़्यादा। लेकिन तुम लोग को इसी टाइम का फ़ायदा उठाना है, क्योंकि जो सिलेक्शन लेते हैं ना, वो इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ना, वो जो स्टार्टिंग में आते हैं मार्च अप्रैल में, बहुत अच्छे से हर कोई पढ़ता है। बट इस टाइम पे ना, पढ़ने वाला बच्चा भी थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। तो तुम्हें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है एंड बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। सो बाय गाइस, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टडी, आई एम जस्ट गोइंग टू हिट माय बुक्स। एंड तुम लोग भी जाके पढ़ाई करो। बाय बाय।